सुपर ओवर में जब श्रीलंका बैटिंग करने आया और वहां पर हमने देखा कि सुपर ओवर में शनाका, जो इस टीम के एक वक्त कैप्टन भी थे लेकिन अब वो कैप्टन नहीं है, चलित श्रीलंका इस टीम के कप्तान है, शनाका को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। और उसमें हमने देखा कि श्रीलंका सुपर ओवर में जब आया उनका विकेट गिर गया यार, और उसके बाद उनसे रन ही नहीं बने, एक गेंद वाइड भी हो गई। और जब शनाका स्ट्राइक पर थे तो अर्शदीप सुपर ओवर डाल रहे थे और अर्शदीप ने बड़ा शानदार गेंदबाजी की, और उसके बाद चौथी गेंद थी वो उस ओवर की जिस पर शनाका शॉट खेलने गए। हालांकि उनके बैट से शॉट गेंद नहीं लगी, लेकिन कीपर के पास चली गई, संजू सैमसन के पास चली गई और अर्शदीप ने कैच आउट की अपील कर दी। जैसे ही कैच आउट की अपील की और संजू सैमसन ने ग्लव्स पहने हुए थे, उन्होंने थ्रो किया और अब वो रन के लिए भागे शनाका। लेकिन दूसरे एंड पर जो बल्लेबाज थे वो रन के लिए नहीं निकले, और जो कैच की अपील की थी उस पर अंपायर को लगा कि भाई गेंद बैट से लगी, और अंपायर ने तुरंत उंगली खड़ी कर दी। अब जैसे ही उंगली खड़ी करी तो भारतीय टीम ने जश्न मनाना स्टार्ट कर दिया और दूसरा विकेट गिर गया था श्रीलंका का। और वहां से हमें लगा कि भाई ये तो 2 रन ही बने, 3 ही बनाने इंडिया को। लेकिन उसके बाद रिव्यू मांगा गया, शनाका ने रिव्यू का फैसला किया। थर्ड अंपायर से पूछा गया कि भाई एक बार देखिए तो सही, जो कैच आउट की अपील की उस पर देखा गया कि वो बल्ले से गेंद लगी नहीं थी, उसके बाद बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया गया। अब जैसे ही बल्लेबाज नॉट आउट हुए, हमें लगा कि इसका तो फायदा उठाएगा भाई श्रीलंका, लेकिन फिर से वही बड़ा शॉट खेला और आउट हो गया। यानी कि 2 रन पर ही वो पारी खत्म हो गई श्रीलंका की और 3 रन का टारगेट मिला इंडिया को। और उस मैच में सवाल ये उठा कि शनाका को आउट क्यों नहीं दिया गया, यानी कि कैसे बच गए शनाका। आपको बता दें कि श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन था। हर्षदीप ने दाशुन शनाका को एक वाइड यॉर्कर फेंकी और गेंद विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों में चली गई। उन्होंने शनाका को रन आउट कर दिया। मैदानी अंपायर ने भी शनाका को आउट दे दिया। हालांकि अंपायर ने बाद में फैसला बदल दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने अंपायर से पहले कैच की अपील कर दी थी, क्योंकि फैसला कोर्ट बिहाइंड की अपील को लेकर थर्ड अंपायर के पास रिव्यू के लिए पहुंच चुका था, इसलिए गेंद को डेड मान लिया गया और संजू द्वारा शनाका को रनआउट मानने नहीं गया। बाद में थर्ड अंपायर ने दाशुन शनाका को रिव्यू में नॉट आउट पाया गया, जिसके चलते फील्ड अंपायर का लिया गया फैसला बदल दिया गया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वहां पर शनाका बच गए और शनाका की कोशिश यही थी कि भाई मैं बड़ा शॉट लगाऊं, इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाऊं। लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आईसीसी के नियम्स हैं, हालांकि जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि भाई शनाका कैसे बच गए। अगर आप रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो शनाका ने ये रिव्यू कैच आउट के खिलाफ लिया, अल्ट्रा एज तकनीक ने साफ दिखाया कि गेंद और बल्ले के बीच कोई कांटेक्ट ही नहीं था, जिसके चलते कैच आउट का फैसला पलट दिया गया। इसके लिए साथ साथ ये भी है, अगर आईसीसी का नियम दाशुन शनाका के लिए एक वरदान साबित हुआ, वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो अंपायर गाजी सोहेल ने रनआउट से पहले ही दाशुन शनाका को कैच आउट दे दिया था। जब भी मैच में अंपायर कोई फैसला दे देता है तो इसके बाद डेड बॉल माना जाता है, और डेड बॉल पर ना तो विकेट मिलता है और ना ही कोई रन ऐड होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रीलंका को जरूर कामयाबी मिली थी कि उनके लिए अच्छा फैसला आया था। दाशुन शनाका को जो बची 2 गेंदों का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन दाशुन शनाका ने अपना विकेट फेंक दिया। उसके बाद फिर टीम इंडिया सुपर ओवर में बैटिंग करने आता है और भारत के सामने टारगेट था सिर्फ 3 रनों का। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आते हैं इंडिया के लिए, और सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर ही शानदार ड्राइव खेला और भारत को जीत दिला दी, चौका लगा दिया। और चौका ने बल्कि 3 रन भाग के लिए, चौका जाने वाला था वहां पर रोक लिया गया, लेकिन 3 रन भागकर टीम इंडिया ने लिए और भारत ने ये मुकाबला बड़ी आसानी के साथ जीता है और पहली गेंद पर जीता सुपर ओवर की। तो अब उम्मीद रहेगी कि टीम इंडिया फाइनल में भी ऐसा ही खेल दिखाए। लेकिन ये जो मैच था बड़े कांटे का था, सांस से रोक देना मुकाबला था। तो इस मैच में हर किसी ने आई थिंक मजा लिया, आखिरकार सुपर ओवर का भी और भारतीय जीत के परफॉर्मेंस का भी। खैर सुपर ओवर में शनाका का ये जो इनफैक्ट हमें ड्रामा देखने को मिला, इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।